आज का दिन होने वाला है थोड़ा अलग, थोड़ा रोमांचक। तो दोस्तों, आज का व्लॉग होने वाला है बहुत ही ख़ास और एडवेंचर से भरा हुआ, क्योंकि आज हम मिलने वाले हैं कुछ विदेशी लोगों से जो यहाँ पैराग्लाइडिंग करने आए हुए हैं। ये खूबसूरत पहाड़, खुला आसमान और उड़ान भरते लोग, पूरा माहौल ही रोमांच से भरा हुआ है। और वो पैराग्लाइडिंग देखने के लिए हम दोस्तों नदी नालों को पार करते हुए वहाँ पहुँचने की पूरी कोशिश करते हैं। तो चलिए दोस्तों, उनसे मिलते हैं और देखते हैं इस एडवेंचर का असली मज़ा। बने रहिए हमारे साथ इस रोमांचक सफ़र पर। दोस्तों, पहाड़ों से बहता ये पानी और इसकी आवाज़ जैसे हमें एक नए रोमांच की ओर बुला रही है। तो दोस्तों, ये जो झरझर बहते हुए झरने आप देख रहे हैं, ये सीधा उन ऊंची बर्फीली चोटियों से बहकर इस नदी में आ रहे हैं। पानी इतना साफ, इतना ठंडा कि बस इसे देखकर ही एक अलग सी ताजगी महसूस होती है, जैसे प्रकृति अपने सबसे शुद्ध रूप में हमारे सामने हो। इसी बीच दोस्तों, हमें पता चला कि कुछ विदेशी लोग यहाँ पैराग्लाइडिंग करने आए हुए हैं और उन्हें देखने का उत्साह हमारे अंदर और भी बढ़ गया। लेकिन दोस्तों, उस पहाड़ तक पहुंचना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वहां जाने का कोई सीधा रास्ता नहीं है। हमें इस बहती नदी को पार करना होगा, क्योंकि दूसरी तरफ जाने का यही एकमात्र रास्ता है। हाँ, एक रास्ता ऊपर पहाड़ की ओर भी जाता है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए भी पहले इस नदी को पार करना जरूरी है। तो दोस्तों, अब हम निकल पड़े हैं इस छोटे से एडवेंचर पर, बीच धारा में उतरते हुए, हर कदम बहुत संभल कर रखते हुए। हर कदम के साथ एक नया अनुभव, साथ ही एक नई कहानी। दोस्तों, कभी कभी मंजिल तक पहुंचने के लिए ऐसे ही रास्तों से गुजरना पड़ता है, जहां थोड़ा डर भी होता है और बहुत सारा रोमांच भी। तो चलिए दोस्तों, इस नदी को पार करके उस पहाड़ की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं इस एडवेंचर को करीब से, और देखेंगे कि क्या वहां से उस दूसरी तरफ जाने का कोई सुरक्षित रास्ता मिल पाता है। तो दोस्तों, जैसे ही वो सूखा रास्ता खत्म हुआ, हमारे सामने एक तेज बहती हुई नदी आ गई और उसे देखकर सच में हमारी आंखें चौंक गई। हमें पूरी तरह अंदाजा था कि इस नदी को पार करना असंभव है, क्योंकि ये सीधे बर्फीली पहाड़ियों से बहकर आ रही थी और इसकी चौड़ाई भी बहुत ज़्यादा है। और हमने जाना कि इस वक्त आगे बढ़ना हमारे लिए सुरक्षित नहीं होगा, इसीलिए हमने पीछे लौटने का फैसला लिया और पहाड़ वाले पुराने रास्ते से आगे बढ़ने का सोचा, ताकि हम सुरक्षित रहें और धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ सकें। दोस्तों, फिर हमने उसी पहाड़ी रास्ते को ढूंढने के लिए वापस मुड़ना शुरू किया, ताकि हम उस गांव तक पहुंच सके जहां पैराग्लाइडिंग हो रही है। वो रास्ता थोड़ा लंबा था, लेकिन सुरक्षित था। और आखिरकार हमें एक छोटी सी बहती हुई नदी मिल ही गई, जिसे पार करके अब हमें दूसरी तरफ जाना है, ताकि वह रास्ता पकड़ सकें जो सीधा उस गांव तक जाता है जहां पैराग्लाइडिंग हो रही है। यह एक छोटी नदी है, इसलिए इसे पार करना ज़्यादा कठिन नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक समस्या आ गई। मैं तो नदी को पार करने के लिए तैयार हो गया, जबकि राजू ने कहा कि वो थोड़ा नीचे एक अलग रास्ता पकड़ेंगे, क्योंकि उन्हें लगा कि वहाँ पत्थरों में बहुत फिसलन है। मैंने थोड़ा जोखिम उठाया, फिसलन वाले पत्थरों के बीच से होकर सावधानी से कदम रखते हुए नदी के उस पार पहुंच गया। और उस पार पहुंचने के बाद वहां मैंने पेड़ों की जड़ों को पकड़ा और धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू किया, हर कदम संभालते हुए, पत्थरों के किनारे किनारे चलते हुए। आखिरकार मैं ऊपर पहुंच गया और अब हमें ऐसा महसूस हुआ कि यह सफ़र वाकई में एक रोमांचक यात्रा बन गई है, क्योंकि हम सीधे सीधे रास्ते नहीं जा रहे थे, बल्कि नदियों, नालों, पत्थरों, पहाड़ों और पेड़ों पर चढ़ते हुए अपनी मंजिल तक पहुंच रहे थे। हर कदम पर एक नई चुनौती, एक नया अनुभव और एक गहरा जुड़ाव प्रकृति से महसूस हो रहा था। और ऐसे किनारे किनारे चलते हुए आखिरकार मुझे वो रास्ता मिल गया जो मुझे पहाड़ के ऊपर तक ले गया। और मैंने जब नीचे देखा तो राजू भी थोड़ा आगे जाकर अपने सुरक्षित रास्ते से नदी पार करते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर आ रहा था। और फिर हम दोनों उस रास्ते तक पहुंच गए जो आखिरकार हमें हमारी मंजिल तक ले जाएगा। उस रास्ते पर हर कदम के साथ हम और उत्साहित होते गए, क्योंकि हमें पता था कि अभी जो अनुभव बाकी था वो बहुत ही खास होने वाला है।
हम दोनों ने मिलकर उस नए रास्ते पर कदम बढ़ाए और आगे की ओर चलते गए, जहां हमारा इंतजार कर रही थी वो रोमांच और नई कहानी। और नदियों, नालों और एक छोटे पुल को पार करते हुए हम आखिरकार दोस्तों उस गांव में पहुंच गए जहां वो पैराग्लाइडिंग हो रही थी। जैसे ही हम उस गांव में दाखिल हुए, रोमांच और उत्साह दोनों ही बढ़ने लगे, क्योंकि हमें पता था कि ये अनुभव वाकई एक सपने जैसे होने वाला है। और दोस्तों वहां पहुंचते ही हमारा दिल खुश हो उठा, क्योंकि चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और एक खुला नीला आसमान दिखा, जो मानो हमारे ऊपर आकाश का एक समंदर बिछा रहा हो। और उसी आसमान में दो लोग पैराशूट के साथ तैरते हुए दिखाई दिए, जैसे वो हवा में मछलियों की तरह उड़ रहे हों, बिल्कुल स्वतंत्र और हल्के, जैसे सपनों में उड़ रहे हों। दोस्तों पैराग्लाइडिंग अक्सर गर्मियों और ठंडियों के बीच के मौसम में सबसे अच्छा किया जाता है, यानी जब मौसम न ज़्यादा गर्म हो न बहुत ठंडा। सुबह, दिन या शाम का समय बहुत अच्छा रहता है। जब हवा शांत होती है तब पैराग्लाइडिंग के लिए सबसे सुरक्षित और बढ़िया समय होता है। इसके अलावा साफ मौसम, हल्की हवा, मौसम की स्थिरता पैराग्लाइडिंग के लिए आदर्श मानी जाती है, ताकि उड़ान पूरी तरह सुरक्षित और मज़ेदार हो सके। और अब पैराग्लाइडर्स की शानदार कलाबाजियां देखते हुए हम धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ने लगे जहां वो उतरने वाले थे। और हम पहुंच गए दोस्तों वही गांव में जहां हम अक्सर बच्चों से मिलने जाते हैं। उसी गांव के एक छोटे से हरे भरे खेत में वो पैराग्लाइडर्स जमीन पर उतरे और हम भी जल्दी से उनके पास पहुंचे। वहां पर बच्चों ने और गांव वालों ने हमें देखकर खुशी से स्वागत किया, पूरे उत्साह के साथ। ये पल वाकई बेहद खास और दिल को छू लेने वाला था। हम भी बड़े गर्मजोशी से उनसे मिले और फिर हमने पैराग्लाइडर से मुलाकात की, उनसे उनके अनुभव के बारे में बात की। हमने उनके बारे में पूछा और उसमें से एक विदेशी मेहमान जो हमारा दोस्त बन गया, उसका नाम हेनरी है, और उनसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा दोस्तों। और फिर हम गांव के बच्चों के साथ क्रिकेट खेलने लगे। और सबसे खास बात ये थी कि वो विदेशी पैराग्लाइडर्स भी हमारे साथ जुड़ गए और उन्होंने भी हमारे साथ मिलकर खेलना शुरू कर दिया। उनका हमारे साथ यूं घुल मिल जाना, हमारे साथ खेलना, बातें करना और उस पल को पूरी तरह महसूस करना, वो सच में हमारे लिए बहुत खास था। हमने उन मस्ती भरे पलों को जिया जो एक साधारण मिलने जुलने से कहीं ज़्यादा था। वो पल दोस्ती, साझा खुशी और जीवन की सरलतम खुशियों का प्रतीक बन गए, जिन्हें हम हमेशा याद रखेंगे। और फिर खेल खत्म करने के बाद, गांव वालों से मिलने के बाद और उन विदेशी मेहमानों से बात करने के बाद हम चल पड़े उस गांव से आगे एक नई दिशा में, जहां हमें अपने अगले सफ़र की तैयारी करनी थी। दोस्तों आपको ये व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और हमारे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और हमेशा खुशियाँ बांटते रहिए। फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्ते।